हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। आज एनटीपीसी में अपने मेंसुरेशन टॉपिक जो चल रहा था, तो मैंने आपको एरिया टॉपिक उसके अंदर करवा दिया था। कुछ कैसे क्वेश्चनों को करते हैं, तो एरिया के कुछ क्वेश्चन और वॉल्यूम के क्वेश्चन मैं आज आपको करवा रहा हूँ। मेंसुरेशन टॉपिक बहुत अच्छे से समझने के लिए आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन अपने लेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी पहले मैं आपको वो क्लियर करूंगा और उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि इसकी वेटेज भी ज़्यादा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप लॉजिकल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कस का तंबू शंकु के आकार का है। कौन सी शेप के अंदर है? कौन के अंदर है, जिसकी रेडियस 5 है, हाइट कितनी है 12। तो उसको लगाने के लिए कैनवास की जरूरत क्या होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे शंकु क्या होता है इस तरह से होगा, जैसे कौन बोलते हैं। अब आप देखो ये इसका रेडियस है, ये वाला पॉइंट तो आर है। आर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? ये दे रखा है 5 और हाइट कितनी दे रखी है 12। अब 5, 12 और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 13। इसे बोलते हैं एल। ये क्या होता है आपका आर और ये क्या है एच। कैनवास की जरूरत। कैनवास का मतलब ये वाला जो कपड़ा आप यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल का मतलब नीचे वाला बॉटम तो होगा नहीं, क्योंकि जो जैसे आप तंबू की शेप में अगर बात करें तो यहाँ जो कपड़ा लगेगा वो पाई आर एल होगा। तो पाई आर एल, पाई आर एल। पाई कितना है इसके अंदर? 22/7। आर कितना है 5। एल कितना है इसके अंदर? 13। क्लियर है। अब आप देखो ये कितना हुआ? 110। 110 का 11 देखो, 13 × 11 130 और 13 कितना हुआ? 143। 1430, क्योंकि 110 की बात कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हुआ? 204 पॉइंट समथिंग हुआ। ऑप्शन पढ़ो आप। दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर आ गया आपका 204 और ये कितना हुआ? 2/7। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है दो समकोणीय वृत्तीय बेलनों का आयतन बराबर है, वॉल्यूम सेम है बेलन का। देखो बेलन अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, सिलेंडर की शेप इस तरह की होती है। सिलेंडर ये है, ये इसका आर है और ये क्या है? इसका एच है। वॉल्यूम मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो किसके बराबर होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेस एरिया नीचे तो सर्किल होगा जैसे ये वाला है, इसकी अगर मैं बात करूं ये तो क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर, ऊपर हाइट एच। अगर ये सेम है और इसके हाइट का जो वॉल्यूम का जो हाइट का जो रेशियो है वो दे रखा है 1:3, तो आपको ये बताना है कि उसकी त्रिज्या का रेशियो क्या होगा, ये वाला। देखो अगर ये सेम है तो इसका तो हो गया रोल खत्म। अगर ये सेम है तो ये दोनों आपस में क्या है? आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट सेम होगा तो इसका मतलब अगर ये 3:1 है तो आर स्क्वायर का रेशियो 3:1 होना चाहिए। आर स्क्वायर का रेशियो कितना होना चाहिए? 3:1, क्योंकि 3:1 तभी तो 1:1 बनेगा। यहां से आर का रिजल्ट देखें तो ये रिजल्ट कितना आया? √3:1। ये आपका फाइनल आंसर है। सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि जब आप रेशियो बनाओगे पाई कट जाएगा। अगर ये 1:3 है तो ये नंबर कितना होगा? 3:1। आर स्क्वायर अगर 3:1 है तो आर कितना हुआ? √3:1। ये नोट करो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से पढ़ो आप क्या है। ये कह रहे 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्के गिलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन बनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो कॉइन्स। कॉइन्स जो है वो एक सिलेंडर का एग्जाम्पल है, बेलन का, जिसे सिलेंडर बोलते हैं। कैसे? देखो एक कॉइन्स के ऊपर आप दूसरा कॉइन्स रख दोगे ऐसे, अगर आप कॉइन्स रखते जाओगे तो लास्ट के अंदर आपको जो शेप मिलेगी वो एक सिलेंडर की मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप सिलेंडर से सिलेंडर बना रहे हैं, किसी वैल्यू से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी चीज को कट कर रहे हैं तो वॉल्यूम का कंपैरिजन होता है। पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा? आपको पता है इसका वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर है? उतना ही लिखो जितनी रिक्वायरमेंट है। जब आपको पता है रेशियो बन रहा है तो पाई तो कट ही जाएगा। अगर पहले वाले का देखें 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है, अगर आप इसका आधा भी करोगे, मैं एक बार 1.5 ही लिख रहा हूं, आधा नहीं कर रहा मैं, इनटू हाइट। हाइट का मतलब क्या है? 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले, तो ये हाइट को शो करेगा 0.2। आपने क्या बनाना है? देखो इससे ये तो बनाना है 10 सेंटीमीटर से कितने एक बेलन गिलाकर, एक जो बेलन आप बना रहे हो
जो बड़ा विलन है उसकी रेडियस है 4.5 और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ये पॉइंट क्या है आपका 10 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट कितना है 10। और जो आप बना रहे हो वो क्या है, उसकी व्यास कितना है 1.5 और उसकी हाइट क्या है, हाइट दे रखी है 0.2। भाई बड़े से छोटे बनाओगे आप, ये मिलकर कितने ये बना रहे हैं। अब आप देखो इसका आधा करोगे इसका आधा करोगे वो तो कट ही जाएगा, क्यों लिखें वो एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लिखें। 4.5 और 1.5 अगर इस ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दे और ऊपर स्क्वायर लगा हो तो इसका मतलब ये कितना हुआ, इसका 3 गुना हुआ। 3 गुना का मतलब ये नंबर हुआ 9। अगर ये 9 है और ये इसको पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 आ गया, ये कितना हो गया 50। 9 को 50 से जब आप गुना करोगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 450। कितने आप सिक्के इसके अंदर कितने बेलन बना सकते हैं, 450। कितने सिक्के गलाकर इसमें नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आएंगे 450। बड़े के वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, आपने अपॉन 2 करोगे, रेडियस के लिए वो वैसे ही कट जाएगा, वो क्यों लिखेंगे। सिर्फ काम की चीजें आपको लिखनी है, रेशो में हमें पता है कि इसका कोई यूज नहीं होता, पाई को हटा देंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर घन से 3 सेंटीमीटर घन के कितने घन काटे जा सकते हैं। 18 से 3, देखो क्यूब जो होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। आपको क्या बनाना है, 18 से 3 बनाने हैं। तो 18 के क्यूब में 3 का क्यूब, इसको अपने डिवाइड कर देंगे और इसका क्यूब ले लेंगे। 18 18 18 नीचे 3 3 3, तो उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये कितना आ गया आपका 6, 6 का क्यूब कितना हुआ 216। कितने क्यूब बनेंगे 216। सिर्फ इतना ही लिखना है जो काम की चीजें। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करता तो आपको सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ते देख सकते हैं कि इसमें 3 आएगा 9 और इसका डबल हुआ, यहाँ कितना आ गया 9 × 50 450। और ये क्वेश्चन में देख के आप बता सकते हो कि 6 का क्यूब कितना होता है 216। 15 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ये नोट करो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। एक वर्ग और एक आयत की परिधि बराबर है। परिधि मतलब उनकी पेरीमीटर, बाहर का परिमाप बराबर है। यदि आयत की भुजाएं 10 और 8 हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये आयत हो गया 10 और 8, इससे अपने को वर्ग बनाना है। देखो क्या क्या चीजें लिखनी है। अब देखो एक लॉजिकल तरीके से सोचो, फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, बहुत कम जरूरत पड़ती है। ये 10 से आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये भी 10, ये 8 है तो ये 8, ये कितना हो गया 18 18 36। अब 36 से एक मेरे पास एक वायर है, मान लो मुझे 36 से इन चारों को बराबर हिस्सों में बांटना है क्योंकि ये वर्ग है। तो वो कितना होगा 9 9 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा। ये हो गया आपका वर्ग और ये नंबर क्या हो गया आपका आयत। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल इससे कितना ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है L × B, कितना हुआ 80। इसका क्षेत्रफल कितना है 81। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में, 1/8। अगर आपको पता है कि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, इसका मतलब 12.5 में अगर एक 0 और डिवाइड कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो 1.25 आएगा। ये क्वेश्चन हो गया। आपको यहां पता होना चाहिए कि 1/8 जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 12.5%। परसेंटेज में पढ़ाया जाता है ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप क्या है, सिर्फ इतना ही लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि एक घन के किनारे में 50% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो साइड की अगर मैं बात करूं 50%, 50% का मतलब क्या हुआ 1/2। इसका मतलब पहले साइड कितनी थी 2, अब साइड कितनी हुई 1 की वृद्धि हुई तो 2 और 1 कितना हो गया 3। ये होगी साइड। अगर मैं यहां वॉल्यूम की बात करूं, ये साइड है, वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है तो समझने के लिए है। इसका मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो 8, ये हुआ 27। दोनों के बीच में गैप कितना है 19। अगर 19 का गैप, अगर मैं मान लो 8 का 16 भी करूं, अगर मैं डबल करता हूं तो ये 200% होता है। भाई डबल का मतलब 200% हुआ, इसका मतलब इसका आंसर 200% से ज्यादा आएगा। आप इसका ऑप्शन पढ़ो, एक ही ऑप्शन है जो डी है, जो क्या है 237 ही 1/2% को शो कर रहा है। ये आपका हुआ आंसर। वो कैसे आएगा 19/8 × 100। जरूरत नहीं है क्योंकि 16 से मैं आइडिया लग गया 200% है। आंसर आपका 200% को क्रॉस करेगा। एक ही आंसर है 237.5%। नोट करो आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 7,
मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिनके चांस बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चन एग्जाम में आने के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या है। ये कह रहा है यदि गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेडियस को आप डबल कर रहे हो, पहले रेडियस है 1, इसको किया आपने 2, ये है r। आपको पता है गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। जब आप रेशो बनाते हो, जब अनुपात बनाते हैं तो कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता। r स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 1 से 4। अब यहां कई क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो ये हुआ पहले का और ये नंबर हुआ अब का। अगर ये पूछे कि अब क्षेत्रफल कितना हुआ 4 गुना, परसेंटेज की बात करें तो 400%। कितने की वृद्धि, वृद्धि का मतलब बीच में प्लस माइनस, कितना हुआ 3 गुने की वृद्धि हुई। 3 गुना या परसेंटेज में 300%, क्योंकि जो ये नंबर होगा ये क्या है 3 की वृद्धि, या अपने इसको क्या कह सकते हैं 300% की वृद्धि हुई। अगर ये पूछता कि कितना है तो 400% या 4, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो परिधि में और व्यास में अंतर बताना। देखो आप परिधि की बात करें और यहां बात करें अपने व्यास की, ये चीज देखो आप, परिधि क्या होती है 2 पाई r। परिधि कितना है 2 पाई r, बाहर का एक सर्किल, व्यास होता है रेडियस का डबल। अब आप दिमाग लगाओ कि ये रेशो तो हमेशा ही पाई रहेगा, हमेशा ही क्या आएगा पाई आएगा, ऑलवेज फिक्स है ये क्या रहेगा पाई। आप इसको डबल कर दो, ये भी डबल हो गया। अगर आप इसको 5 गुना कर दो तो ये भी 5 गुना हो गया। हमेशा परिधि और सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा वो हमेशा किसको शो करेगा पाई के। ये पाई की डेफिनेशन भी है कि पाई क्या होता है, परिधि को व्यास से डिवाइड करने पर रिजल्ट जो आए वो क्या है पाई। परिधि मतलब एक सर्किल का बाहर का पूरा सिस्टम 2 पाई r और रेडियस का डबल, जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है व्यास। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा पाई। आप इसे नोट करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये अगर एक रेक्टेंगल की साइड है 8 और 6, इसके कोने एक वृत्त पर स्थित हैं। देखो ये आपने बनाया एक सर्किल, ये रेक्टेंगल हो गया, इसके जो कोने एक वृत्त पर स्थित हैं, ये इसका पॉइंट हो गया सेंटर। आयत के बिना वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत के बिना वृत्त का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये वाला एरिया पूछा आपसे, ये पूछा है, ये पूछा है और ये पूछा है। सोचो अब अगर आप 8 है ये 6 है तो ये क्या होगा 10। अगर ये 10 है तो इसका मतलब ये 5 है, ये 5 है। तो अपने को कैसे करना पड़ेगा, इस पूरे सर्किल में से अगर अपने रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दे तो शेडेड रीजन आ जाएगा आपके पास पूरा। देखो आप पाई r स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, r स्क्वायर, r कितना है 5, तो ये कितना हुआ 25, माइनस ये वाला एरिया रेक्टेंगल का लंबाई इंटू चौड़ाई, 8 इंटू 6 कितना हुआ 48। रफली सोचो आप, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं 75, इसको और 3 मान लो आप, क्लियर, ये 78 हुआ। 78 48 में डिफरेंस कितने का 30 का है। इसका मतलब आपका आंसर 30 28 29 के आसपास होगा। ऑप्शन पढ़ो आप, आपका 39 नहीं हो सकता, 42.4 नहीं हो सकता, 65.3 नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या हुआ 30.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, वहां ये नहीं है कि आप उसका मल्टीप्लाई करने लग जाओ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात ऊंचाई का अनुपात ये है, आयतन का रेशियो बताना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखो बेलन सिलेंडर की अगर बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जब आप रेशियो बनाते हो तो पाई का कोई रोल नहीं है, r स्क्वायर h की बात हो रही है। r कितना है 2:3, अगर r 2:3 है तो स्क्वायर में कितना होगा 4 और 9। हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 5 और 3, 5 और 3, ये रेशियो कितना हुआ 20 और ये कितना हुआ 27। तो आपका आंसर कितना आ गया 20:27। नोट करिए आप इसे। देखो अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, पीडीएफ आपको हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, किस नाम से है,
टेलीग्राम चैनल है मनदीप मैथ्स नाम से, आप उसे डाउनलोड कर लो। आप वहाँ जितने भी आज तक यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस हुई हैं सारी PDF आपको यहाँ मिल जाएंगी। दूसरा क्या है, इस यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ हमारा एक लाइव बैच भी है जो अभी रनिंग में चल रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का नाम है मनदीप मैथ्स। सबके नाम सेम है ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। और इन दोनों के लिंक, इसके और इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर दिए हुए। या फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप इस नंबर पर 9783367723 पर कॉल कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का डाउट है तो। क्लियर है? इसमें क्या है, ये बैच का जो ड्यूरेशन है वो 4 to 5 मंथ्स है, जिसके अंदर जो बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसका जो मेनली टारगेट है SSC को लेकर बनाया गया है, जिसमें SSC का प्री और मेंस दोनों कवर होता है। सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब क्या है। ये कह रहा है 27 × 8 × 1 आयाम वाले डायमेंशन है। इससे एक घनाभ से एक घन बनाया जाता है। ये घनाभ है, क्यूबॉइड है ये, इससे आपको बनाना है क्यूब घन। तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर, TSA में अंतर बताना है। देखो आप क्या है, ये L है, ये B है, ये H है। TSA जो होता है वो होता है 2 LB 27 × 8 56, 16 और 5 21 प्लस BH 8 प्लस LH, ये कितना हुआ 27, ये कितना हो गया 35। अगर आप इसको ऐड करो तो ये कितना हुआ 11, 4 और 1 5। क्लियर है ये चीज़? और इसका डबल किया तो ये नंबर हो गया आपका 400 और 102, 502। ये आपका किसका आया? क्यूबॉइड का। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्यूबॉइड से क्यूब बनाना पड़ेगा। क्यूबॉइड से जब आप कन्वर्ट करते हैं या कंपैरिजन करते हैं तो आपका वॉल्यूम का कंपैरिजन होगा। इसका वॉल्यूम क्या है? देखो आप, ये LBH है। अगर ये इस क्यूब के बराबर होगा तो क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो A क्यूब जो है वो LB इसके बराबर होगा। अगर मैं यहां से इसे देखूं तो 27 × 8 × 1, अगर मैं इसका क्यूब रूट लूं, क्योंकि A क्यूब अगर 216 है तो A 216 क्या होगा? 6 होगा। A क्यूब अगर 125 है तो वो 5 होगा। क्यूब रूट की बात करें तो यहाँ नंबर कितना हुआ 3 और यहाँ कितना है 2। 3 × 2 कितना हुआ 6। ये इसकी साइड हुई, ये इसकी साइड है जिसे A मान लो आप। अगर मैं इसका TSA निकालूं, इसका TSA अगर अपने को निकालना है तो वो 6 × भुजा का स्क्वायर होता है। 6 × भुजा का स्क्वायर 36 × 6 कितना हुआ 216। अब 216 और इसमें डिफरेंस देखो आप, ये कितना हो गया 6, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 286। ऑप्शन नंबर आपका B। कहने का मतलब आपका TSA ये तो नॉर्मल है, इसका TSA निकालने के लिए पहले आपको क्यूब बनाना पड़ेगा, घन बनाना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कितना हुआ? A क्यूब के बराबर 3 × 2 6, 6 भुजा का है तो 6 × भुजा का स्क्वायर 36 × 6 कितना हुआ 216। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात R जो है वो कितना 4:9 है। आपसे वॉल्यूम का रेशो पूछा है V का। देखो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्लियर है? और आयतन क्या होता है 4/3πr³। अब देखो आपको पता है जब अपने कंपैरिजन करते हैं तो रेशो में इसका कोई यूज नहीं है। तो सबसे पहले अपने R लेके आते हैं। देखो आप, जब आप R लेके आओगे, ये R² है और ये R है, तो R लाने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये कितना हुआ 2 और 3। वॉल्यूम निकालना है तो R³, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना हुआ 27। भाई 4 9 को आपने डाउन कर दिया 2 और 3, उसको 3 बार इंक्रीज किया 2 3 2 3 2 3 2 2 2 8 3 3 3 27। ये फाइनल आंसर हुआ। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशो में
कोई भी आपसे रेशो पूछा जाएगा, आप कोई भी वैल्यू देखकर, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, नोट करिए आप इसे। 13 देखिए आप क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 8 सेंटीमीटर आधार के एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, शीर्ष लंब बताना क्या है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है h मान लो आप। ये किसके बराबर है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल के बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर। पहले ऑप्शन में देख लो पाई है, तो पाई को पाई रहने दो आप। अगर कांस्टेंट होता तो 22/7 लिखते अब। आर स्क्वायर, आर 8 इंटू 8, ये कैंसिल हो गया, ये आपका इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ से h का मान कितना आ गया 16 पाई, ये 2 इधर चला गया, यहाँ से h का मान कितना आ गया 16 पाई, ये आपका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई को डबल कर दें h को, पहले कितनी है 1, अब आप कर रहे हो डबल मतलब दुगना 1:2, इसके आयतन में वृद्धि। शंकु की बात कर रहा है, देखो कोन का जो वॉल्यूम होता है, कोन का अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर h/3। जब कांस्टेंट की बात करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, अगर अपने h में दे रखा है तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट लिया हुआ है, इसको भी छोड़ दो आप, इसका मतलब h पे डिपेंड कर रहा है, जैसा h होगा वैसे ही आपका वॉल्यूम होगा। अगर ये आपसे ये कहता कि अब वॉल्यूम कितना होगा तो आप कहोगे डबल होगा, 200% होगा। कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का मतलब क्या होता है 100%, ये क्वेश्चन हो गया। इंक्रीज शब्द पूछा है तो 100%। अगर मान लो ये क्वेश्चन सोचो, अगर मान लो ये रेडियस होती है r होता, अगर अब आपसे इंक्रीज पूछा जाए तो r स्क्वायर 1:4, तो 3 का मतलब 300%। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है, नोट करिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15 क्या है, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज की परिधि, मतलब उसका अगर पेरीमीटर की बात करें 40 है, समचतुर्भुज रोम्बस जिसे बोलते हैं, जिसका मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कितना हुआ 10, ये भी 10, ये 10 और ये 10, इनके बीच का कोण कितना है 60 डिग्री, तो क्षेत्रफल पूछा है। देखो जब भी एंगल दिया हो, एंगल क्या होता है दो भुजाओं के बीच का ये दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे ए, इसे ए मान लो, ये बी, ए बी साइन थीटा, साइन 60 का मान √3/2, ये रिजल्ट कितना आया 50 √3, इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर ए बी साइन थीटा। अगर मान लो ट्राइंगल होता तो हाफ ए बी साइन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है बर्तन का व्यास जो है, शंक्वाकार बर्तन का व्यास 16 है, गहराई 21 है, पानी का आयतन बताना है। देखो व्यास अगर 16 है, गहराई इतनी है, तो देखो पानी का मतलब बाहर का मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर, 16 अगर डायमीटर है तो आर कितना हुआ 8, तो ये कितना हुआ 8, ये भी 8 हुआ, एच मतलब जितना डेप्थ में नीचे जा रहा है वो कितना 21, ये कितना हो गया 21, ये हो गया बेलन का। अगर शंकु की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 आ गया। देखो ये नंबर आपस में कैंसिल हो गए, क्लियर है। अब 22 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, 22 को अगर अपने 64 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 8 × 8 64, लास्ट में 8 आना चाहिए। अब आप देख लो कि किस ऑप्शन में 8 आ रहा है, आपका ऑप्शन आ रहा है 1408, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नोट करिए आप इसे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर के घन को एक आयताकार बर्तन में रखा जाता है, बर्तन के आधार की विमा 20-15 है, तो पानी कितने ऊपर तक जाएगा। देखो पहले आप क्यूब से क्यूबॉइड बना रहे हैं, घन से घनाभ, घन का वॉल्यूम कितना है 15 × 15 × 15। अब आप घनाभ बना रहे हो, किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम आयतन क्या होता है बेस एरिया इंटू हाइट, इसका बेस एरिया कितना है 20 × 15, इसकी हाइट कितनी है h, देखो ये कट गया आपस में, 5 × 4 5 × 3, अगर मैं 45 को 4 से डिवाइड करूंगा, 11 × 4 44, एक एक्स्ट्रा है 1/4 मतलब 11.25, इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर है आपका बी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दोनों साइड में वॉल्यूम का कंपैरिजन है, इस जगह पर क्यूब है और इस जगह पर आपका क्यूबॉइड है। बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया 20 × 15 इंटू हाइट, जितना पानी डालोगे जितना ऊपर जाएगा वो हाइट आपके पास आ जाएगी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप 18 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है उस टैंक की गहराई क्या होगी जिसके वर्ग तल की
भुजा 5 सेंटीमीटर है, पानी रखने की क्षमता उतनी है जो दूसरे टैंक की है 10-15, और गहराई क्या होगी 10, 5 और 2। इसका मतलब 10, 5 और 2 का जो कंपैरिजन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्यूबॉइड का कंपैरिजन कर रहे हैं क्यूब से, नाभ का गन से। गन क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो बेस एरिया कितना हुआ, स्क्वायर है तो बेस मतलब भुजा का स्क्वायर 5 × 5। हाइट कितनी है h, देखो ये 5 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2, 2 × 2 कितना हो गया 4। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ गया 4, जो ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप क्या है। मैं लगातार ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको कंपैरिजन करना आ जाए। देखो आप ये करें, एक जलाशय है, 42,000 लीटर पानी है, 42,000 लीटर है, इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, आगे जो डायमेंशन दे रखा है वो 6 × कितना है 3.5, जिसमें आप पानी डाल रहे हो, तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के बराबर होगा। 3.5 का मतलब क्या हुआ 7/2, और हाइट या गहराई कुछ भी वो h मान लो आप। देखो आप ये लीटर में है, ये नंबर आपका लीटर में, और ये हो गया आपका मीटर 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 क्यूब। अब आपको यहां ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो आपका 1000 लीटर के बराबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसका मतलब अगर अपने 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट आपका लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखो 42,000 से ये वाला नंबर कैंसिल हो गया, ये 42, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां से h का मान कितना आ गया, यहां से h का मान आ गया 2 मीटर। सिर्फ इतना ही आपको लिखना है, किस तरीके से कंपैरिजन करना है वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है 20 नंबर। त्रिज्या r और ऊंचाई 2r सेंटीमीटर का एक गोला बेलन व शंकु बनाए जाते हैं। आयतन सबसे ज्यादा क्या होगा, गोला मतलब स्फीयर की बात करें तो जैसे ये है, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³। और क्या बनाया आपने, बेलन सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया, ये वाला पॉइंट, ये r है, ये h है, इसका वॉल्यूम क्या हुआ पाई r² h। अगर आप क्यूब बनाओगे, क्यूब इसका 1/3 होता है, ये r है, ये h है, ये हो गया पाई r² h/3। सबसे ज़्यादा बताना है। देखो आप ये इसका 1/3 है, लॉजिकल तरीके से सोचो, ये वैसे आउट हो गया, जहाँ तो ये होगा यहाँ ये होगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है h जो है वो 2r है। अगर आप इस h की जगह 2r लिखते हो तो 2 पाई r³, 2 पाई r³ देखो यहाँ से कट गया, 2 पाई r³, इन दोनों में कंपैरिजन, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इसको इधर शिफ्ट कर दो 2:3, क्योंकि परसेंटेज में ऐसे ही तो करते हैं, सॉरी इसमें नंबर सिस्टम में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में, ये 3 इधर हो गया, ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर कम है, ये ऑलरेडी इसका 1/3 था, तो ज़्यादा कौन सा होगा, बेलन वाला ज़्यादा होगा। तो आपका आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, सिलेंडर जो है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो वही वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, ये तो सेम ही था, करवा दिया मैंने। 22 देखिए आप क्वेश्चन, ये कह रहा है 4 वर्ताकार 4 सर्किल हैं जिनकी रेडियस 7 है, वो एक दूसरे को टच करते हैं, तो वो एरिया बताना है जो उनमें आपस में नहीं कवर हो रहा। इसका मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, बहुत बार आया है ये। जैसे एक सर्किल है, एक ये 2 को टच कर रहा है, एक इससे एक इससे, ये देखो आप कोई भी सर्किल ले लो आप, जैसे ये इसे टच कर रहा है 2 को, ये इसे टच कर रहा है, तो आपको इन सब की रेडियस है मान लो r। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये r है, सेम रेडियस है, ये भी r, ये भी r, ये पॉइंट। आपको ये वाला एरिया बताना है जो इनसे जो टच होने के बाद रह गया, ये वाला। इसका एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट होता है 6/7 r²। अब एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर यहाँ r का मान 7 दे देगा, जैसे इस क्वेश्चन में r का मान कितना है 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 7 × 6 42 आ गया। यहाँ अगर r की जगह 7 लिखें तो आंसर आपका कितना आ गया 42। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आया कैसे। देखो अगर ये 2r है, ये 2r और ये 90 डिग्री है, क्योंकि क्वाड्रेंट बन रहा है ये, तो इसका मतलब ये हुआ एक वर्ग, तो जिसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर कितना हुआ 4r का स्क्वायर, माइनस ये 1/4 1/4 1/4 1/4, पूरा एक सर्किल बन गया, पाई r², 22/7 r²। 7 इधर चला गया, 28 में से 22 माइनस किया, 6/7 r²। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा, 14 लिखा होगा 21 लिखा होगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है।
नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। किसी बाल्टी में 66 से 2/3% भरे होने की तुलना में 80% भरे होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, उसकी क्षमता बतानी है। कहने का मतलब क्या है, 66 2/3% और 80%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो आप, इसमें 1/3 ऐड करो, ये हो गया 1, 67 में अगर अपने 13 ऐड करें तो 80 हो जाएगा। 13 1/3%, ये एक्चुअल में किसके बराबर है, ये बराबर है आपका 2 लीटर। आपको क्षमता पूछिए, इसको 100% बनाना है अपने को। 13 3 39 और 1 40, 40/3%। अगर मैं 40%, 3 को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये 40%, ये हो गया आपका 6 लीटर। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% पे कंप्लीट है, तो 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 और लिख देते हैं और यहाँ एक 20 लिख देते हैं। तो ये नंबर क्या हो गया, 6, आधा किया तो इसका आधा 3, 12 और 3 कितना हो गया, 15 लीटर। 15 लीटर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर है डी। देखो आप, ये 2002 में भी आया, 14 में भी आया, 1 में भी आया, 4 में 3 बार आया, ये अलग अलग जगह पर। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने 24 के नंबर बोल दिए, 23 में देखो आप 2007 में आया। 24 देखिए आप, क्वेश्चन क्या है, 24 में कह रहा है गनाब की लंबाई चौड़ाई 12, 4 और 3 है, LBH। ये क्या है 12, B क्या है 4 और H कितना है 3। उस अधिकतम लंबे बांस की लंबाई याद करो जो इसमें रखा जा सकता है। देखो आप, सबसे हाईएस्ट लेंथ क्या होगी, जैसे किसी कमरे के अंदर सबसे हाईएस्ट लेंथ क्या होगी, जब एक कॉर्नर, एक टॉप उसका उस पॉइंट पे होगा और एक नीचे होगा। किसी भी कॉर्नर में अगर आप देखो, अगर पाइथागोरस लगती है 3D के अंदर, L² + B² + H², जो इसका आंसर होगा सबसे हाईएस्ट लेंथ होगी वो क्या होगी, 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप देखो कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 3 4 से क्या आता है 5, 5 और 12 से आता है 13। मतलब आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 + 16 25, 5 का स्क्वायर 3 4 5, 5 12 और 13। अगर आप सबको ऐड करोगे तो 169 आएगा, उसका अंडर रूट क्या होगा 13। इस क्वेश्चन का हुआ आपका आंसर। तो आपको कमेंट थ्रू बताना है कि ये तरीका आपको कैसे लगा, लॉजिकल तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए ये भी कमेंट के अंदर आपको बताना, फिर उस पर एक वीडियो बना दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, आर त्रिज्या वाले एक गोले को एक बेलन के अंदर रखा है, तो एक सिलेंडर के अंदर एक आपको स्फीयर इसके अंदर शिफ्ट करना है। तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। देखो आप, ये बेलन हो गया, इसके अंदर ठोस गोला, इसकी रेडियस है r। ठोस गोला पूरा इसमें शिफ्ट होना चाहिए, देखो पूरा फिट होना चाहिए। देखो आप, ये होगा इस तरीके से। ये h जो है क्वेश्चन में लिखा है r त्रिज्या वाले, इसकी रेडियस भी क्या है r है, ये भी r है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम को हटा दो, ये वाला 2πRh, 2πr। h क्या है, ये पूरा h है 2r, तो 2 × 2 4, आपका आंसर आया 4πr²। इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये कह रहा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग की भुजा। देखो जब आप कंपैरिजन करते हो 2D के अंदर, तो दोनों में कंपैरिजन होता है पेरीमीटर को लेके। अगर सर्किल फॉर्म में है अगर, तो 35 से 2πr, 2 × पाई 22/7 × r 35। यहाँ से आप बना रहे हो भुजा, एक वर्ग बना रहे हो, तो वर्ग के 4 भाग बराबर होंगे, तो 4 × भुजा, 4 × साइड कोई भी। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 × 5, ये 88 और ये 4, ऐसे देख लो, ये 2 हो गया, ये 11 हो गया। तो वर्ग की यहाँ से भुजा कितनी आई, 55। एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है उसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि उसका डायगोनल बताओ, तो √2 × साइड, 55 √2। एक पॉइंट निकलने के बाद आप उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, नोट कर लो आप इसे। लास्ट ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक घनाकार लकड़ी के 4 टुकड़े जिनकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, उन चारों को जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाया जाता है घनाभ। आपको उसका बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो जैसे ये 5 है,
ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये वाला पॉइंट भी क्या है 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। जब आप इन सबको मिलाओगे L जो है वो बन गया आपका 5 5 5 मतलब 20। चौड़ाई जो है जब आप इन सबको जोड़ोगे, जैसे ये 5 5, चौड़ाई तो हमेशा यही रहेगी, वो कितनी रहेगी 5। हाइट जो है, हाइट भी हमेशा कितनी है 5 पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये सारे 5 5 5 थे, सिर्फ L में चेंज होगा। और तीनों में अगर किसी एक में चेंज होता है तो वो आपका क्यूबॉइड काउंट होगा। अब आपको इसका TS से बताना है टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2LB, ये कितना आ गया 100, BH 25, LH कितना हो गया 100, ये हो गया आपका 225 का डबल किया 450। ये इसका फाइनल आंसर है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। आप मेरे को नेक्स्ट टॉपिक बता देना, जो टॉपिक को आपको चाहिए मैं उससे रिलेटेड आपकी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये पॉइंट आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना आप, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।